श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने संस्कृत शिक्षा चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, जैसे कल मैं करवा चुका हूं, लिट लकार भविष्यत काल। लेकिन ये जो प्रत्यय है ये आकारांत धातुओं के लिए है, जो आकारांत हो। मैंने जिस दिन धातु अर्थ करवाए थे वहां दो आकारांत धातुएं भी मैंने आपसे लिखवाई थी। एक पा, जिसको आदेश होता है पीव, जिसका अर्थ होता है पीना। एक है घ्रा, जिसका आदेश होता है जिघ्र, जिघ्रती, जिघ्रता, जिघ्रंती, पिबती, पिबता, पिबंती। लिट लकार में जो इनके रूप हैं वो कैसे बनते हैं, आज इसकी क्लास। उसके बाद अगला लकार लंग लकार हम आज ही करवाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो लिट लकार भविष्यत काल, पुरुष तीन होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि स्वयं जो बोल रहा होता है, जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और हिंदी में उत्तम पुरुष ही होता है। और जो सुनने वाला है सामने, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष होता है। हिंदी में भी मध्यम पुरुष होता है, जबकि इसी को अंग्रेजी में सेकंड पर्सन बोलते हैं। और जिसके विषय में चर्चा हो रही होती है, वो आमने सामने बात कर रहे होते हैं जिसके विषय में, वो कहलाता है प्रथम पुरुष, हिंदी में अन्य पुरुष और अंग्रेजी में थर्ड पर्सन। तो आज लिट लकार का जो आकारांत धातुएं हैं उनके लिट लकार में रूप कैसे बनेंगे वो समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं। तो ये पुरुष, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पंक्ति, प्रथम लाइन प्रथम पुरुष की, दूसरी लाइन मध्यम पुरुष की और तीसरी लाइन उत्तम पुरुष की होती है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो प्रथम पुरुष में श्यति, श्यतः, श्यन्ति, जबकि कल हमने बताया इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, और पठ धातु का करके बताया था पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति। तो आज है केवल श्यति, श्यति, श्यतः, श्यन्ति। मध्यम पुरुष में श्यसि, श्यथः, श्यत्, और उत्तम पुरुष में श्यामी, श्यावः, श्यामः। केवल इनके आगे हमने धातु लिखना है, उसका रूप बन जाते हैं। पा धातु तो इनके आगे पा लिखना है, घ्रा धातु तो इनके आगे घ्रा लिखना है। तो पा यहां लिखा, पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यथः, पाश्यत्, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। नीचे मैंने पूरे रूप भी लिखे हैं। पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यथः, पाश्यत्, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। जिनके अंत में आ, पा अंत में आ है, तो आकारांत धातुओं में ये प्रत्यय जुड़ेंगे। घ्रा धातु भी लिखवाई थी, जिसका अर्थ होता है सूंघना, तो इसके रूप बन जाएंगे। घ्रा आगे लिखेंगे, घ्रास्यति, घ्रास्यतः, घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि, घ्रास्यतः, घ्रास्यत्, घ्रास्यामि, घ्रास्यावः, घ्रास्यावः। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। भूतकाल लंग लकार, जिसको अतीत काल भी कहते हैं, और यही जो अंग्रेजी में कहलाता है पास्ट टेंस। तो चलिए उसके लिखते हैं जो ट्रिक है, और उसके पश्चात नीचे पठ धातु का जो है लंग लकार में रूप लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ध्यान दीजिए। कुछ भी कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। लंग लकार, जिसको कहते हैं भूतकाल, अतीत काल, बीता हुआ समय, पास्ट टेंस। तो देखिए इसके अब प्रथम पुरुष के ते, ताम, अन, विसर्ग, तम, ते, आव, आम। नीचे लिखेंगे अब
पठ, पढ़ना, इसी लकार में यानी कि लंग लकार में भूतकाल के रूप लिखेंगे पठ धातु के। लंग लकार यानी कि भूतकाल, बीता हुआ समय, वही एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इधर पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, और साथ में ये त, ताम, अन, विसर्ग, तम, तय, अम, आव, आम, ये प्रथम पुरुष की पंक्ति, ये मध्यम पुरुष की और ये उत्तम पुरुष की। धातु के बाद में ये प्रत्यय लगेंगे। ये ट्रिक है, याद करना भी कोई मुश्किल नहीं है। त, ताम, अन, विसर्ग, तम, तय, अम, आव, आम। लेकिन क्या, धातु इससे पहले लगेगी, लेकिन उससे पहले लंग लकार में हमेशा अ का प्रयोग किया जाता है। अ का प्रयोग रहेगा। तो अगर हम पढ़ धातु का मैंने जैसे लिखा तो क्या बनेगा इसमें, और पठत नीचे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अ आरंभ में आएगा ही आएगा, धातु से पहले अ आएगा। ठीक है, चलिए हर स्थान पर तो यहां तय, पठ और फिर है, क्या बन गया जी, अपठत, अपठताम, इसमें जुड़ गया ठ, हो गया आगे न, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। अभी तक जो लट लकार और लेट लकार के रूप किए थे हमने, वहां कहीं भी हलंत नहीं था, विसर्ग थे एल आकार में, ऐसे ऐसे, यहां 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 और यहां, लेकिन यहां विसर्ग है एक, मध्यम पुरुष एक वचन में, बाकी हलंत है। ध्यान दीजिएगा, हलंत और विसर्ग का बहुत महत्व है, और ये नहीं लगाएंगे तो अंक कटेंगे, नंबर कटेंगे। जहां पूरे अंक आने चाहिए थे वहां इन हलंत और विसर्ग की वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अपठत, अपठताम, अपठन, यहां विसर्ग है, पहले अ, फिर पठ और फिर ये विसर्ग। अपठ है, यहां है तम, पहले अ, फिर पठ और फिर तम, अपठतम। फिर उसके बाद त, अ, फिर पठ और फिर त, अपठत। ए लगेगा शुरू में, ये पठ में ए लग गया, फिर उसके बाद म, अपठम, अपठाव, ठ में आ की मात्रा ठा और फिर ये बन गया म, अपठाम। ध्यान दीजिए, अपठत, ये भी अपठत। जो हलंत वाला है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, और जो हलंत वाला नहीं है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का है। ध्यान दीजिएगा। तो हलंत कितने आ गए, 1 2 3 4 5, 5 हलंत हैं और एक विसर्ग भी है, विशेष ध्यान रखिए। चलिए बोलते हैं, त, ताम, अन, विसर्ग, तम, तय, अम, आव, आम। धातु से पूर्व ए लगेगा ही लगेगा। जिस भी धातु के पूर्व में ए लगा हुआ है तो सीधा समझ जाना है कि ये भूतकाल लंग लकार का रूप है। ये धातु रूप कहां का है, लंग लकार का। तो चलिए पढ़ते हैं पूरा। अ पहले लगाएंगे, पठ धातु पढ़ते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लकार के साथ। तब तक जय भारत, जय भारती।